हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स द डे विद साक्षी। गाइज आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। गाइज मेरी लास्ट वीडियो में हमने किया था बाइसेक्शन मेथड, उसकी हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। उसी तरह से आज हम फॉल्स पोजीशन मेथड की वर्किंग देखेंगे और साथ ही साथ इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सो गाइज फॉल्स पोजीशन मेथड, सबसे पहले तो ये मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड से क्या है, थोड़ा सा कन्वेंशनल है, थोड़ा इजी है और इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इसका आंसर थोड़ा जल्दी आता है। ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन की रियल रूट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके हम इसमें करते क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, वही चीज जैसे हमने बाइसेक्शन में किया था। हम कोई दो रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिसके बीच में हमारी जो रियल रूट है वो लाई करती है। जैसे अब आप ये ग्राफ देखिए, इसमें हमने किया क्या, हमने दो रूट्स फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट वन जिसको हमने नाम दिया एक्स नॉट, वो क्या है, नेगेटिव है, तो वो क्या हो गई एक्स नॉट एंड फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, इसको डिनोट करते हैं एक्स नॉट एंड फंक्शन ऑफ एक्स नॉट से। ठीक है, एंड देन एक रूट ली हमने यहाँ पे x1 जो क्या है पॉजिटिव है और उसको डिनोट करते हैं x1 एंड फंक्शन ऑफ x1 से। राइट, तो जो हमारी रूट है वो आएगी इन दोनों के कहीं बीच में ये। ठीक है, जैसे सपोज हमें क्वेश्चन फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 0, हमने उस फंक्शन की वो रूट फाइंड आउट करनी है जिसको फुलफिल करके हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। तो ये फंक्शन जो है ये 0 के इक्वल कब आएगा, जब हमारा वो जो रूट है वो x एक्सिस को टच करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये है हमारा रियल रूट, x2 से इसको डिनोट किया है, जहां पे हमारी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। राइट, और गाइस x0 और x1 के बीच में जो इन दोनों रूट्स को जोड़ता है वो क्या होता है, जो कि x2 के करीब से होकर बिल्कुल पास से होकर निकलता है, वो है हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। मतलब कि कहीं आसपास x2 के आसपास ही हमारा वो अप्रोक्सीमेशन नंबर होता है। ओके, सो नाउ अब बात करें फॉल्स पोजीशन मेथड के फॉर्मूला की। फॉर्मूला है x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x0 अपॉन फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। ये फॉर्मूला है हमारा फॉल्स पोजीशन मेथड में रूट को यानी कि x2 को फाइंड आउट करने का। बाइसेक्शन मेथड में फॉर्मूला डिफरेंट था, इसमें फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल वर्किंग क्या है, सेम है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग। सबसे पहले है क्या, हमें गिवन है फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू सपोज 0। राइट, हमने करना क्या है, फाइंड आउट करना है x0 एंड x1 सच दैट वन ऑफ देम इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। ऐसे कोई दो रूट्स जिनको हम डिनोट करते हैं, मैंने अभी बताया x0 से और x1 से, वो फाइंड आउट करने हैं जो कि जिनका आंसर यानी कि जिनके फंक्शन को सॉल्व करके आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे सपोज हमारा x0 जो है फंक्शन ऑफ x0 वो आ रहा था नेगेटिव एंड फंक्शन ऑफ x1 हमारा आ रहा था पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये आ गए दो कोई करीब के नंबर हमने लिए जिसका, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर करीब के हमने लेने हैं जिसका फंक्शन सॉल्व करके एक आए नेगेटिव एक आए पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो हमारी रियल रूट है वो किसके बीच में लाई करेगी, ये दोनों रूट्स के बीच में। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x2 विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ये वाला। ठीक है, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला। उसके बाद क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x2, और उसका क्या करेंगे, हम साइन देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो अगर तो फंक्शन ऑफ x2 का साइन जो है इट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स साइन पॉजिटिव है। अगर फंक्शन ऑफ x2 हमारा पॉजिटिव आ रहा है देन हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर को, यानी हमारा x1 पॉजिटिव था तो x1 विल बिकम x2 एंड x0 विल बी x0। ओके, और अगर फंक्शन ऑफ x2 इज लेस देन 0 मीन्स इसका साइन नेगेटिव आ रहा है फंक्शन का, देन क्या होगा, वाइस वर्सा। राइट, x0 विल बिकम x2 एंड x1 विल बी x1, सेम जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में करते हैं। उसके बाद अगेन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारी अप्रोक्सीमेट रूट दैट इज x2 उसी फॉर्मूले से। ठीक है, और ये स्टेप्स तब तक चलते जाएंगे जब तक हमें हमारी बिल्कुल एक्यूरेट रूट यानी कि हमारी जो रियल रूट है वो नहीं मिल जाती, तब तक ये स्टेप्स चलते रहेंगे।
करेंगे एंड जब हमें हमारी रियल रूट मिल गई देन द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, आंसर इज आउट। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको इसकी सारी वर्किंग डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो एग्जाम्पल सेज यूज फॉल्स पोजीशन मेथड टू फाइंड आउट द रियल रूट ऑफ फंक्शन दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इसका आंसर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। आप 2 डेसिमल 4 डेसिमल जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सॉल्व। हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये है हमारा फंक्शन। ओके, सो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एज वी ऑल नो क्या, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, सो लेट एक्स नॉट मैंने लिया, एक्स नॉट इज 2, यहीं पे करते हैं, एंड x1 इज 2.5। कोई भी करीब के 2 नंबर लेने हैं, आप 1 एंड 2 भी चेक कर सकते हैं, आप 2 3 भी चेक कर सकते हैं, बट ज्यादा क्लोज वाले लेंगे तो हमारा आंसर इजीली जल्दी से आएगा, हमें ज्यादा आइटरेशंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने लिया 2 एंड 2.5। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स नॉट इज, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट हमारा क्या है 2, तो दैट इज 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, that is 8 minus 4 minus 5, 4 minus 5, it is minus 1, it is negative. Okay, and now x1, function of x1 which is 2.5 की power 3 minus 2 into 2.5 minus 5, it is equal to 15, 2.5 की रूट की पावर 3 is 15.625 minus 2 into 2.5, it will be 5 minus 5, which is equal to 15.625 minus 10, which is 5.625, and this is positive. तो अब आप देख सकते हैं कि एक हमारा आया फंक्शन नेगेटिव, एक हमारा आया पॉजिटिव। ओके, सो दैट मीन्स कि हमारी जो रूट है वो किसके बीच में लाई करती है, बिटवीन 2 and 2.5। ओके, देयरफॉर द रियल रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5, that means x0 and x1. Why? Because of the opposite साइंस। ओके, ऑपोजिट साइंस की वजह से हमारी अब जो रूट है वो इसके बीच में ही हमारा आंसर आएगा 2 and 2.5 के। अगर इससे ऊपर गया तो दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइटरेशंस। सबसे पहले है हमारी आइटरेशन नंबर 1। आइटरेशन 1, we know x naught is 2, x1 is 2.5। ठीक है, x naught था हमारा 2 and x1 is 2.5। फंक्शन ऑफ x naught कितना था हमारा -1 एंड फंक्शन ऑफ x1 was, ये ऑलरेडी हमने निकाला था तो दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है हमें। फंक्शन ऑफ x1 was 5.625। अब हम x2 निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0, यहाँ पे x0 एंड x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। ये इजी तरीका है फॉर्मूले को लर्न करने का, रिमेंबर करने का। फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 ऊपर नीचे लिखा, देन हमारा x0 दिस साइड एंड x1 इज दिस साइड मल्टीप्लाई। ओके, सो ये फॉर्मूला है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x0 इज 2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 5.625 माइनस 2.5 इंटू -1 अपॉन 5.625 माइनस -1
इसका आंसर आ रहा है 5.625 इंटू 2 इज 1.25 प्लस 2.5 माइनस एंड माइनस प्लस, देन 5.625 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 11.25 2.5 it is 13.75 plus 6.625 okay, so answer is 2.0755 2.0755. हमें 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है, हम 3 भी ले सकते हैं यहाँ पे, बट हम 4 लेंगे फॉर द कन्वीनियंस. ओके, सो अब हमारा x2 क्या आया? x2 आ गया हमारा 2.0755. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट फंक्शन ऑफ x2 एंड एग्जामिन इट्स साइन. तो x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 में हम ये फाइंड आउट करेंगे. 2.0755 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.0755 माइनस 5. इसका आंसर आ रहा है -0. सॉल्व कर ही लेते हैं, चलो. 2.07 8.9406 माइनस 4.151 माइनस 5. 8.9406 माइनस 9.151. तो इसका आंसर आ रहा है हमारा -0.2104. तो इसका आंसर है -0.2104. अब आप देख सकते हैं हमारा फंक्शन जो x2 का फंक्शन था वो क्या है हमारा? नेगेटिव है. तो दैट मीन्स अब हमारा यहाँ पे क्या होगा? सिंस f of x2 इज नेगेटिव है, हमारी अगली आइटरेशन में, आइटरेशन नंबर 2 में क्या होगा? जो नेगेटिव वाला था, नेगेटिव रूट कौन सी थी हमारी? x0. तो x0 विल बिकम x2 एंड x1 विल बी x1. x1 ही रहेगा. तो दैट मीन्स x0 क्या बन गई हमारी? x2 था 2.0755 एंड x1 था हमारा 2.5, तो वो वही रहा. ठीक है, अगेन स्टेप हम रिपीट करेंगे. हम अब क्या निकाल लेंगे? हमारा x2 इज x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x0 अपॉन, आपको फॉर्मूला अब लर्न हो गया होगा इजीली. अब हम इसका x2 का आंसर निकाल लेंगे. तो इट इज 2.0755 इंटू फंक्शन ऑफ x1 का फंक्शन 2.5 का फंक्शन क्या था? 5.625 माइनस 2.5 इंटू फंक्शन ऑफ x2 का फंक्शन अपने अभी पीछे निकाला था, दैट वाज -0.2104. बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती बिकॉज हमने पिछले स्टेप में फंक्शन को निकाला ही होता है. तो 5.625 माइनस -0.2104. तो अब इस x2 का हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 2.0908. ये पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है x2 का 2.0908. ठीक है, अब हम निकाल लेंगे फंक्शन ऑफ x2. x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 में 2.0908 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.0908 इट इज -5. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 2.0908 की पावर 3. इसका आंसर आ रहा है -0.0418. हमारा फंक्शन ऑफ x2 है -0.0418. तो दैट मीन्स अब ये क्या है हमारा? नेगेटिव. अगेन वही चीज. ठीक है, सिंस द फंक्शन ऑफ x2 इज नेगेटिव, तो आइटरेशन नंबर 3 में क्या होगा?
एक्स नॉट विल बिकम x2 एंड x1 विल बी x1। अब x नॉट क्या बन जाएगी, हमारा जो रीसेंट x2 आया था वो हमारी क्या बन जाएगी, x नॉट, बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला हमारा चेंज होगा। तो x2 कितना था 2.0908 एंड x1 अगेन क्या है हमारा 2.5। सिमिलरली अगेन अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या निकाल लेंगे x2 फॉर्मूले में पुट किया, माइनस 2.5 इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट का फंक्शन यानी x2 का फंक्शन क्या था, माइनस 0.0418। आप ये याद रखिए, ये ध्यान रखिए कि वैल्यूज हमने कौन सी उठानी है। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x2 है, x2 हमारा जो रीसेंट वाला वो उसका फंक्शन हमने अभी ऊपर यहाँ पे निकाला था, तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 0.0418। अब फॉर्मूले में पुट की तो हमारा x2 कितना आ रहा है आइटरेशन नंबर 3 में, इट इज 2.0938। तो ये आ गया हमारा x2। अब अगेन वही स्टेप, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x2 निकाल लेंगे। तो फंक्शन ऑफ x2 है हमारा यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x2 हमारा है माइनस 0.0084। आप अगेन देखेंगे ये क्या है, नेगेटिव। तो सेम, सिंस फंक्शन ऑफ x2 इज नेगेटिव, देयरफॉर नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, आइटरेशन नंबर 4 में x नॉट विल बिकम x2 एंड x1 विल बी x1। सेम वही स्टेप्स जो हमने अभी पीछे किए वही हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ पे अगेन हमारा x2 कितना आ रहा है, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के आइटरेशन नंबर 4 में हमारा x2 आएगा, विल बी 2.0944। 2.0944। तो अब हमारा x2 है 2.0944। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे फंक्शन ऑफ x2, अगेन वैल्यूज पुट की, x³ माइनस 2x माइनस 5 में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आया फंक्शन ऑफ x2 का, हमारा आंसर है माइनस 0.0017। अगेन ये क्या है, नेगेटिव, राइट। अगेन अब हम क्या करेंगे, वही सेम, सिंस फंक्शन ऑफ x2 इज नेगेटिव। अब क्या होगा, नेक्स्ट आइटरेशन नंबर 5 में नेगेटिव, x नॉट विल बिकम x2 एंड x1 विल बी x1। तो x नॉट क्या बन गई हमारी, जो हमारा रीसेंट वाला ये वाला x2 था, तो क्या था वो 2.0944 एंड x1 कितना था हमारा 2.5। अब अगेन निकाल लेंगे x2, कैसे, फॉर्मूले में पुट करके। तो फॉर्मूला है x नॉट फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नॉट अपॉन फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट। वैल्यूज पुट की, हमारा आंसर कितना आया x2 का, आइटरेशन नंबर 5 में हमारा x2 है 2.0945। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, वाई, बिकॉज आप देख सकते हैं फ्रॉम 4th एंड 5th आइटरेशन हमारा आंसर कितना आया, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बोला था क्वेश्चन में, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ही हम देखेंगे। हमारा लास्ट आइटरेशन में था 2.094, अगेन हमारा इस आइटरेशन में है 2.094, मीन्स अब हमारा आंसर जो है वो मैच करना स्टार्ट हो गया है। तो अब थर्ड आइटरेशन में हमारा देखिए आप थोड़ा सा उसके करीब था, 2.093 था, एग्जैक्ट आंसर नहीं था। अब हमने नेक्स्ट जब आइटरेशंस निकाल ली, हमारे पास क्या आ गया, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्रॉम द 4th एंड 5th आइटरेशन हमें पता चला, फ्रॉम 4th एंड 5th iteration we found out that the real root of given equation is
2.094 ओनली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने बोला है यहाँ पे। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बताया कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी रियल रूट को फाइंड आउट किया। अब आप देख सकते हैं हमारा x0 और x1 क्या था, 2 एंड 2.5 था स्टार्टिंग में, राइट। एक था 2 एंड एक था 2.5, ठीक है। अब हमारा जो आंसर है वो कितना है, 2.094। अब